हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक की, तो दिखाया जाएगा कि जो डिम्पल है वो अनुपमा से कहती नजर आएगी कि आप लोगों को नहीं पता कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं हैं। वो कहेगी कि कुछ लोग उन्हें इग्नोर करके मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन कुछ के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनको भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी अपने प्यार को खो देने के बाद। मैंने अपने प्यार को खोया, मैंने अपने हस्बैंड को खोया, पेरेंट्स को खोया, अपनी डिग्निटी खोई, कॉन्फिडेंस खोया, सब कुछ मैं खो चुकी थी और अब मेरे पास एक बार फिर से करेज नहीं है सब कुछ खो देने के लिए। लीला सोचती है कि डिम्पी तो शादी कैंसिल करने वाली थी क्योंकि ये लगातार लड़ाई झगड़ा कर रही थी, लेकिन ये तो अब ऐसे एक्ट कर रही है जैसे ये अबला नारी हो, कोई हेल्पलेस वुमेन हो। डिम्पल तभी अपनी बात कंटिन्यू करती है और कहती है कि मैं इनसिक्योर हो गई थी क्योंकि हो सकता है इसलिए मैंने मिसबिहेव किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि माँ अनुपमा माँ मुझे हैंडल करें। वो ब्रेक डाउन हो जाती है, माफी मांगती है सबसे, अनुपमा से कहती है कि मैंने आपके साथ ही नहीं सबके साथ मिसबिहेव किया, मुझे पता है और मैं अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर भी रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरी तरफ से भी सोचिए। तभी अनुपमा कहती है कि अगर तुम्हारे अतीत को देखा जाए तो हम तुम्हारे दिमाग की हालत समझ सकते हैं, जैसे कि हम बड़े हैं तो तुम्हें सोच समझ कर के मूव करना चाहिए। लेकिन एक वो बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देगी डर के बारे में, इनसिक्योरिटी के बारे में और कैसे बच्चों को ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए और बड़े लोगों को बच्चों की गलतियां इग्नोर करनी चाहिए। इसके बाद वो डिम्पल और समर से कहेगी कि जाओ जाकर के बाबूजी के आशीर्वाद लो। हंसमुख कहेगा कि नहीं, पहले अपनी माँ का आशीर्वाद पहले लो। तभी वो अनुपमा के ब्लेसिंग्स लेंगे, तभी हंसमुख और लीला उन्हें भी आशीर्वाद देंगे। डिम्पल माफी मांगेगी लीला से मिसबिहेव करने के लिए, कहेगी मैं अनुपमा और किंजल के साथ तो नहीं हो सकती, वैसी नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपने वर्जन का अच्छा बनने की कोशिश करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोई गलतियां ना करूं। लीला मतलब बा आप मेरी मदद कीजिएगा। हंसमुख कहते हैं कि हाँ, हर एक औरत अपने आप में अलग होती है और खास होती है, इसीलिए किसी को भी ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कोई किसी की तरह बन जाएगा। तुम अनुपमा किंजल नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हारी जो स्पेशल क्वालिटीज है उन्हें एक्सेप्ट करो बेटा और मूव ऑन करो। काव्या कहती है कि जी बाबूजी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन माँ के अकॉर्डिंग यानी कि सासू माँ के अकॉर्डिंग तो सारे डॉटर इन लॉ अनुपमा की तरह होनी चाहिए। अगर वो उनकी तरह नहीं है तो वो सबसे ज्यादा बुरी है। अनुपमा यहाँ पर काव्या को कंग्रेचुलेट करती है कि तुम एक बार फिर से मदर इन लॉ बन गई। किंजल कहती है कि हाँ, और मुझे देवरानी मिल गई और परी को छोटी चाची। लीला यहाँ पर कहती है वनराज से कि मैं इस शादी के अगेंस्ट थी शुरू में, लेकिन अब मैं अपनी ज्वेलरी डिम्पल को नहीं दूंगी भाई। अनुपमा तुझे देनी है तो तू दे। अनुज यहाँ ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है छोटी अनु के साथ। माया देखती है और पूछती है कि क्या तुम लोगों को और पराठा चाहिए। तभी दरवाजा खुलता है और वो देखती है कि अनुपमा अंदर चली आ रही है और वो अनुज का हाथ पकड़ के और छोटी अनु को भी ले जा रही है। वो काफी ज्यादा पैनिक करती है, वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम मेरे सामने से मेरी फैमिली को नहीं ले जा सकती। अनुपमा लौटती है और कहती है कि अनुज और छोटी हमेशा मेरे ही थे और वो मुझे माँ बोलती है, माया तो सिर्फ माया है। तभी वो अपनी इमेजिनेशन के बाहर आती है और रिकॉल करती है कि अनुज के वर्ड्स कैसे उसने कहा था कि मैं सिर्फ अनुपमा से ही प्यार करता हूँ और उसके पास जरूर लौटूंगा। तभी वो जल्दी से सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है अनुज के नाम का और झूठी यहाँ पर जाकर के दिखाती है कि मैं एक बार अनुज को खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं। अब मैं एक बार फिर से अपने सुहाग को लुटने नहीं दूंगी। मैं अनुज को अनुपमा के पास चाहे कुछ हो जाए नहीं जाने दूंगी। अनुपमा एक्साइटेड है। कांता भावेश उससे कहते हैं कि तू परेशान मत हो, अब अनुज तेरी ख्याल रखने के लिए लौटने वाला है। भावेश कहता है कि तू तो अनुज से मिलने के लिए इतनी देर क्यों कर रही है, तू उसे कॉल करना। तभी वो जॉब मतलब मजाक उड़ाता है उसका, कहता है तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तू 80 दशक की हीरोइन हो। अनुपमा कहती है कि नहीं, मैं वेट करूंगी। कांता अनुपमा को परेशानी से देखती है। लीला वनराज से कहती है कि अनुज अनुपमा दोनों सेम है, दोनों सेम अपने शब्द दोहराते रहते हैं। ऐसा लगता है कि अनुपमा तो मरी जा रही है अनुज के पास लौटने के लिए। वनराज कहता है कि हाँ, अनुज भी तो अनुपमा के नाम की माला जपता रहता है बार बार, जबकि माया ने उसको कितनी गंदे तरीके से अनुज की जिंदगी से बाहर निकाला। काव्या इन दोनों की बातें सुनती है और कहती है कि करिए करिए, आप अपना अगला प्लान भी मेरे सामने ओपन कर सकते हैं क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत देर से बैठी हूँ, लेकिन आप लोग तो अपनी बिचिंग में इतने ज्यादा बिजी थे कि आपने मुझे नोटिस ही नहीं किया। वो कहती है वनराज से कि अनुज यहाँ पर बिल्कुल सही है,
जो अनुपमा के सामने नहीं आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉजिक वनराज तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं था कि तुम सही हो, और फिर भी तुम बेशर्मों की तरह सबके सामने घूमते रहे अपना एंग्री इगोइस्टिक फेस लेकर। वनराज कहता है कि काव्य अपनी जबान संभाल के बात करो। काव्या कहती है अनुज अनुपमा के सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि वो काफी ज्यादा गिल्ट में था, लेकिन तुम्हारी तरह हर कोई शेमलेस थोड़ी ना होता है जो बार बार अनुपमा के पास अपनी जबरदस्ती की फ्रेंडशिप थोपने जाओ। यहाँ पर यानी कि काव्या काफी कुछ कहती है लीला और वनराज के बारे में, जिसके बाद वनराज कहता है कि जो भी कुछ हो रहा है होने दो, लेकिन मैं बहुत जल्द ये सबक सिखा दूंगा कि कौन है अनुज और कौन है वनराज। यहाँ दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर काव्या उन दोनों के बीच में से उठकर चली जाएगी। इधर दिखाया जाएगा कि अनुपमा काफी ज्यादा शर्मा रही होगी अनुज की बातें सुनकर, कि उसने कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उससे दूर नहीं रह सकता, वो बहुत जल्द उसके करीब आएगा। लिटिल अनु खुशी से उछलती है और कहती है ये मम्मी पापा का पैचअप हो गया। अनुज यहाँ पर उसे बहुत ही हैप्पीली पैम्पर करता है। काव्या यहाँ पर कॉन्फिडेंस एक बार फिर से गेन करती है। अनुपमा अपनी नजर उतारती है और शायर करती है टीनेजर्स की तरह, और पीछे से बैकग्राउंड में आपको गाना सुनाई देगा तू शायर है मैं तेरी शायरी, यानी कि अपकमिंग ट्रैक होने वाला है काफी ज्यादा मजेदार, जिसे देखने के लिए आप हो जाइए रेडी। ऐसे एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।